ये जो 3 कानून हैं जिसको कृषि सुधार अधिनियम बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा है। और किसान इस बात को जानते हैं। खेत पर भाजपा की कुदृष्टि है, भाजपा की हठधर्मिता की हद तो ये है, अब हम एक कदम पीछे नहीं बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में रोजगार और किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बोले, भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा था कि 70 लाख लोगों को रोजगार देगी, लेकिन अब तक 3 या 4 लाख को ही रोजगार दे पाए। अधिकांश युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। भाजपा ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन उल्टा उन्हें बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि 2022 में सपा सरकार बनने जा रही है। समाजवादियों का लोहिया के समय से यह सिद्धांत रहा है कि किसान को उत्पादन लागत से 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। स्वामीनाथन की यह सिफारिश भी है कि तब उसका जीवन चल पाएगा। किसानों के खेत पर भाजपा की कुदृष्टि है। 3 काले कानून किसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये बात किसान जानते हैं। भाजपा उनको खेत का मजदूर बनाना चाहती है और खेत का मालिक अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को। इससे बड़ा धोखा कभी भारत में नहीं हुआ। भाजपा हठधर्मिता में एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए किसानों ने भी सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। 2022 में यूपी में भाजपा का सफाया तय है। सपा किसानों की पार्टी है और उनके साथ है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। समाजवादियों का पुराना नारा रहा है, हमारा सिद्धांत रहा है डॉक्टर लोहिया के ज़माने से, उत्पादन लागत से 1.5 गुना किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। अगर फसल में 100 रुपया लागत आ रही है और डॉक्टर स्वामीनाथन की ये सिफारिश भी है, तो 150 रुपया डोढ़ा मिलना चाहिए किसान को, तब उसका जीवन चल सकता है, तब उसकी अर्थव्यवस्था चल पाएगी। खेत पर भाजपा की कुदृष्टि है। ये जो 3 कानून हैं जिसको कृषि सुधार अधिनियम बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा है। और किसान इस बात को जानते हैं कि उनको खेत का मजदूर बनाना चाहती है भाजपा, और खेत का मालिक अपने चंद पूंजीपति साथियों को बनाना चाहती है। इससे बड़ा कभी इतना बड़ा धोखा किसी समय भारत में हुआ नहीं। लेकिन भाजपा की ये पराकाष्ठा है कि उन्होंने किसानों को बहुत अंधेरे में रखा। और भाजपा की हठधर्मिता की हद तो ये है कि उन्होंने, वो समझते हैं कि हमारी ईगो है और हमने फैसला कर लिया है, अब हम एक कदम पीछे नहीं बढ़ाएंगे। तो समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों के साथ है, किसानों के लिए काम करती रही है। अब किसानों ने भी तय कर लिया है कि वो भी एक कदम अब पीछे नहीं हटेंगे। सत्ता परिवर्तन असंभावी है 2024 में, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया भी तय है। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी 400 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज करेगी। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, आत्महत्या कर रहे हैं नौजवान, पढ़े लिखे भी, उनका कोई भविष्य नहीं। जो पलायन करके आए उनको भी रोजगार नहीं मिला। राज्य की सरकार ने, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम सरकार में आएंगे राज्य में तो 70 लाख नौकरी हम देंगे। 3-4 लाख का ये बार बार उल्लेख करते हैं, उसका भी कोई कागज इनके पास नहीं है। जो पहले से रोजगार में है या मनरेगा में है या छोटा काम करते हैं, चाय की दुकान करते हैं, बार्बर की दुकान करते हैं, उसको भी ये रोजगार मानते हैं। और अपनी
अपनी ही संख्या में उसे शामिल करते हैं। जनता अब इस अंक गणित को समझती है